पिछले एक महीने से हमारे जो मार्केट्स हैं उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं चल रही, थोड़ा सा डामाडोल हुआ पड़ा है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है। यहाँ पे कुछ रीजंस है जिसके कारण वॉलेटिलिटी बढ़ी है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या सारी चीज़ें हैं वो जानेंगे, समझेंगे। आपने भी, जितने लोगों ने अगर एक महीने पहले ही, किसी ने एक दो महीने पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी, तो वो हो सकता है फ्लैट हो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या निगेटिव में ही हो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो इसके रीजन क्या है? देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बाहरी निवेशक हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, वो इंडियन मार्केट से अपना पैसा अभी निकाल रहे हैं। दो रीजन है पैसा निकालने के, उसकी बात करते हैं। वो पैसा निकाल रहे हैं जिस कारण से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है। ये साल 2024 है। अगर साल 2018, 17, 15 रहता तो जिस तरीके का वो पैसा निकाल रहे हैं, अभी मार्केट 15-20% नीचे टूट के गिरा रहता। लेकिन अभी खुशकिस्मती है इंडियन मार्केट्स की कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो DIIs हैं, एक तरफ से हम कह सकते हैं, वो काफ़ी सपोर्ट दिखा रहे हैं मार्केट के अंदर। अभी इंडियन मार्केट्स के अंदर में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके अंदर में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी जो कंपनीज के अंदर में होल्डिंग है वो ऑल टाइम हाई पे है, और जो FIIs की होल्डिंग है वो ऑल टाइम लो पे है। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, ये बातें होती थी कि अमेरिका को छींक भी आती है, मतलब अमेरिकन मार्केट्स में छींक भी आती है तो इंडियन मार्केट्स को जुकाम लग जाता है। इसका रीज़न यही था कि इंडिया की मार्केट्स बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर पे डिपेंडेंट थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये अब डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। अभी के टाइम में बात करें तो गैप बहुत ज़्यादा कम हो चुका है हमारे जो मार्केट्स के अंदर में FIIs की होल्डिंग है और DIIs की होल्डिंग है उसके बीच में। और ये गैप जितना कम होगा, इंडियन मार्केट्स बाहरी इन्वेस्टर्स पे, फॉरेन इन्वेस्टर्स पे उतना कम डिपेंडेंट होंगी। तो वॉलेटिलिटी का सबसे पहला रीजन FIIs की सेलिंग हो जाता है। FIIs की सेलिंग की दो रीजन है। एक रीजन तो आप समझते ही हो कि मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, पैसा लगातार जाया जा रहा है, कोई मेजर करेक्शन नहीं हुई है। पिछले 2023 पूरा में कोई उतना बड़ा करेक्शन नहीं हुआ। 2022 आधा बुरा हाल था, लेकिन 2022 लास्ट होते होते जो रैली स्टार्ट हुई, 2023 भी रैली गया, 2024 भी रैली ही जा रहा है, तो कोई मेजर करेक्शन भी नहीं हुआ है। क्या छोटा भी करेक्शन भी हमें देखने को नहीं मिला। तो ओवर वैल्यूएशन थोड़ी बहुत तो है ही, प्लस इसके साथ इलेक्शन है, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कह ले, लेकिन इलेक्शन के कारण मार्केट्स थोड़ा ना थोड़ा तो डगमगाते हैं। और मार्केट को एक और पॉइंट जो है, मार्केट को एक ट्रिगर भी चाहिए इससे ऊपर बढ़ने के लिए। एक कोई फ्रेश ट्रिगर मिलता है मार्केट को तो जरूर ऊपर की तरफ की रैली हमें देखने को मिल सकती है। जो कंसोलिडेशन फेज है अभी का, उससे मार्केट निकल सकता है। अब ये ट्रिगर कौन सा हो सकता है? इन माय ओपिनियन, अगर जो गवर्नमेंट है वो वापस से सेम गवर्नमेंट चलती है, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है वही आगे भी आती है, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट की तरह हो सकता है जो कि फर्दर मार्केट को ऊपर पुश करने में हेल्प मिले। तो इलेक्शन को लेकर ही दो चीजें निकल के आ जाती है। एक तो प्री इलेक्शन के कारण वॉलेटिलिटी है, और दूसरा अगर रिजल्ट फेवर में आता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के, तो वो एक पुश की तरह भी काम करेगा। इन सब से ज्यादा जो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा रोकने के पीछे एक रीजन है, वो है Q4 की जो नंबर्स है, जो रिपोर्ट्स है, वो उतने अच्छे, मार्केट को उतना पसंद नहीं आया। यहाँ पे जो कंपनीज के नंबर्स आए हैं फोर्थ क्वार्टर के, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिस कारण से मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ पड़ा है। तो यही कुछ रीजन्स थे जो कि मार्केट को यहाँ पे पकड़ के रखे हुए हैं। एक जो ये चीज मैंने बताई आपको कि FIIs और DIIs वाली बात, इससे मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, बहुत डोमिनेंस था बाहरी निवेशकों का, कि जब उनको मन करता था मार्केट गिरा देते थे, जब मन करता था मार्केट गिरा देते थे। लेकिन अब वो पिछले 1-2 साल से इस तरीके से ये जो चाल होती है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे। इंडिया के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अमेरिका, क्योंकि ज़्यादातर निवेशक अमेरिका से ही पैसा डालते हैं इंडियन मार्केट में, बाहरी भी दूसरे जगह के भी रहते हैं, लेकिन US का ज़्यादा पैसा आता है। तो होता क्या था कि अगर अमेरिका के अंदर कोई ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि जो इन्वेस्टर है उनको वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तो यहाँ से पैसा वो खींच के वहाँ डाल देते थे। अब यहाँ से पैसा खींच लेते थे तो यहाँ पे मार्केट गिर जाता था, जबकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़्यादा
अपॉर्चुनिटी कहीं और दिख रही है, इसलिए वो यहाँ से पैसा निकाल के दूसरी जगह डाल देते थे, इस कारण यहाँ का मार्केट गिर जाता था। लेकिन हमने पिछले देखा है 2022 में भी काफ़ी ज़्यादा जो DIIs हैं उन्होंने सपोर्ट दिखाया था मार्केट को। 2023 में तो रैली ही चली है और 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं और इन्हीं रीजंस के कारण थोड़ा बहुत है मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी। कुल मिलाकर देखें, ये सब कुछ, चाहे ओवर वैल्यूएशन की बात करते हैं या Q4 की बात करते हैं, ये सब कुछ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा मैटर अभी पे यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट ही कर रहे हैं। और जो भी ये वॉलिटिलिटी है, अगर इलेक्शन फेवर में आ जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे एक बेहतरीन ट्रिगर पॉइंट जनरेट होगा एंड वापस ऊपर की तरफ की रैली हमें देखने को मिलेगी, बढ़िया रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाए।